अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो है ना हम इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक जो है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट DRM इसको डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर जो हमारे पास डिज़ास्टर है ना, इसको हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास डिज़ास्टर किसी भी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है। तो सोसाइटी अगर अनएबल टू कोप हो ना उस डिज़ास्टर के साथ, तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, डिज़ास्टर क्या होता है, हमारे पास ये एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर सोसाइटी जो होती है ना उसको कोप नहीं कर सकती। उस सिचुएशन को हम फिर क्या कहते हैं, डिज़ास्टर कहते हैं। रिस्क जो होता है ना, इसका होता है लाइकलीहुड ऑफ एनी डैमेज। ठीक है। और मैनेजमेंट क्या होता है, हमारे पास लॉस को रिड्यूस करना, कंट्रोल करना, या फिर हम उसकी प्रोटेक्शन करना अपने सिस्टम की, अपनी सोसाइटी की। तो इस तरह हमारे पास जो सिस्टम बनता है उसको हम क्या कहते हैं, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे, इसको हम डिफ़ाइन इस तरह करेंगे कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू आइडेंटिफाई, इवेल्युएट, प्रिडिक्ट, अवॉइड और टू रिड्यूस द डैमेजेस काज्ड बाय एनी डिज़ास्टर। डिज़ास्टर में हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, वाइल्ड फायर्स, वोल्केनोज, साइक्लोन्स और हमारे पास टोर्नेडोज या तो सुनामीज वगैरह आ जाते हैं। अब हम इसकी क्या करते हैं, स्टेजेस या फेजेस ऑफ DRM ये डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसकी दो स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम इसकी डिस्कस करते हैं प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास अर्ली प्रिपरेशन होती है, अर्ली प्रिपेयर्डनेस होती है। उसको क्या हम कहते हैं, प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट। मतलब डिज़ास्टर से आने वाली पहली, उससे आने से पहले जो हम तैयारियां करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्शन होती है। सबसे पहले डिज़ास्टर जो है ना पॉसिबल हमारे पास क्या होती है, उसकी हिस्ट्री होती है किसी मुल्क की, कि इसके अंदर जो है ना डिज़ास्टर के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है कि इसके अंदर फ्लड्स कब आते हैं, अर्थक्वेक्स कब आते हैं, वाइल्ड फायर, साइक्लोन्स वगैरह। तो हम उस पर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। जो हमारे पास कलेक्टेड डाटा होता है ना, वो हम किस तरह करते हैं, साइंटिफिकली कलेक्ट करते हैं, ज्योग्राफिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, ट्रोपोलॉजिकल डाटा, ठीक है, और टोपोग्राफिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, लैंड फॉर्म्स का डाटा कलेक्ट करते हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, यानी साइंटिफिक सर्वेस करते हैं कि उधर किस तरह के हमारे पास लैंड फॉर्म्स हैं, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन, वहाँ जो ह्यूमन की सेटलमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ विलेजेस कितने हैं, टाउन, सिटीज़, क्रॉपलैंड्स कितनी हैं। तो फिर इस चीज़ को, इसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फॉर्मेशन एंड डाटा कलेक्शन के अंदर आ जाती है। नंबर 2 पे हमारे पास क्या होता है कि हम उधर टेक्निकल जो इक्विपमेंट्स देखते हैं कि उस एरिया के अंदर हमें कितनी बोट्स चाहिए होंगी, कितने टेंट्स चाहिए होंगे, कितनी लाइफ जैकेट्स चाहिए होंगी, कितने हेलीकॉप्टर्स चाहिए होंगे, कितनी क्रेन्स चाहिए होंगी, कितनी हमारे पास जो है ना इमरजेंसी के दौरान जो सेफ़ प्लेसेस हैं वो कितनी हैं। और जो नंबर थर्ड होता है ना, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास कौन से हैं, टेक्निकल हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो ट्रेंड हो उसको मैनेज करने के अंदर। तो ये हम क्या करते हैं, डिज़ास्टर से पहले ये चीज़ें कर लेते हैं। नंबर डी पे हम क्या करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पास उसकी फाइनेंशियल एलोकेशन होनी चाहिए। नंबर जो ई है उस पर हम देखते हैं कि हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए उस एरिया के अंदर, ताकि अगर कोई भी उधर डिज़ास्टर आता है तो हम उसको पहले ही वार्न कर दें, ताकि वहाँ की पब्लिक कुछ खुद प्रिपेयरनेस कर ले, कुछ फिर हम उनको अवेयरनेस और हेल्प दे दें। तो इस तरह फिर हमारे पास क्या होगा, उसका जो रिस्क होगा, उसकी जो डैमेजेस होंगे उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ये हमारे पास क्या आएगा, प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर। फिर हमारे पास नंबर 2 पे क्या होता है, वो होती है हमारे पास पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, उसमें भी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन या डाटा चाहिए होता है। ये हमारे पास किस चीज़ का होता है, पोस्ट डिज़ास्टर, मतलब डिज़ास्टर के आने के बाद की जो है ना मैनेजमेंट। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कितना ह्यूमन लॉस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस कितना हुआ है, एग्रीकल्चर का लॉस कितना हुआ है। तो उसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं। फिर हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं नेशनल गवर्नमेंट को। जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर NDMA है, ठीक है, वो हमारे पास क्या करती है, गवर्नमेंट हमारे पास एलोकेशन ऑफ फाइनेंसिस करती है, वो हमारे पास पैसे एलोकेट करती है। हम उसको बताते हैं कि कितने घर तबाह हुए, कितनी सड़कें तबाह हुई और कितने मवेशियों को नुकसान हुआ। तो लोगों को फिर क्या होता है, वो कंपनसेट करने के लिए या रिहेबिलिटेट करने के लिए फाइनेंसेस देती है। हम उसको क्या देते हैं, प्रपोजल देते हैं, और वो क्या करती है, रिहेबिलिटेशन करती है। हमारे पास की या पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ हमारे पास DRM क्या होते हैं, फाइनेंस होता है, रिस्क असेसमेंट होती है, और हमारे पास क्या होता है, टेक्निकल इक्विपमेंट्स या टूल्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, और हमारे पास क्या होता है, अथॉरिटी या नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बी कनेक्टेड विद मी फॉर मोर सच अमेजिंग स्टफ। अल्लाह हाफिज़।